आजकल की इस भागदौड़ भरी लाइफ में सब इतने बिजी हैं कि खुद के लिए और दूसरों के लिए टाइम ही नहीं निकाल पाते हैं। खुश रहना एक आर्ट है और इस आर्ट को सबको सीखना चाहिए। खुश रहना एक हैप्पी लाइफ का पार्ट है। आपका खुश रहना बताता है कि आप एक खुशहाल लाइफ जी रहे हैं। अगर आप अपनी लाइफ में खुश नहीं हैं तो आप किसी भी प्रॉब्लम को फेस नहीं कर सकते, क्योंकि तब आपको हर परेशानी, हर दिक्कत बड़ी लगने लगेगी। हम अपनी लाइफ में जो भी करते हैं खुशी पाने के लिए ही तो करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली खुश रहना काफी मुश्किल काम लगता है। हमें लगता है कि खुश रहने के लिए कुछ खास तरह के हालात होने चाहिए, तभी हम खुश रह सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप बेसिकली खुश होते हैं तब आपको खुश रहने के लिए कुछ खास नहीं करना पड़ता, क्योंकि तब आप चाहे कुछ करें या ना करें, चाहे आपको कुछ मिले या ना मिले, चाहे कुछ हो या ना हो, आप अपने नेचर से ही सेटिस्फाइड होंगे। जब आप अपने स्वभाव से ही खुश होते हैं तो आप जो भी करेंगे वो बिल्कुल अलग लेवल पर होगा। जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि खुशी क्या है, तब तक हम खुश कैसे रह पाएंगे। इसलिए हमें ये जानने की जरूरत है कि आखिर हैप्पीनेस क्या है। सभी के लिए हैप्पीनेस का मतलब अलग अलग होता है। जैसे अगर किसी छोटे बच्चे को रोड पर चलते हुए 10 का नोट मिल जाए तो उसे बहुत खुशी मिलेगी, लेकिन वही किसी बड़े व्यक्ति को 10 का नोट मिल जाए तो उसे शायद ही उतनी खुशी मिले। मुझे कभी कभी बैंक जाने का मौका मिलता है। वहाँ कई बूढ़ी माताओं की वृद्धा पेंशन आती है और उस पेंशन को पाने पर उनके चेहरे पर जो खुशी आती है उसे शब्दों में बयां करना थोड़ा मुश्किल है। जबकि किसी अमीर व्यक्ति के लिए वह धनराशि कोई मायने नहीं रखती। इसलिए सभी लोगों की खुशी के कारण अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन खुश कैसे रहा जाए ये नियम सभी लोगों पर एक समान लागू होता है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। इससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो खुश रहने का जो पहला तरीका है वो है डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम एनीवन। दूसरों से उम्मीद करना आज के समय में कोई समझदारी वाला काम नहीं माना जाता है। ऐसा करने से किसी पर्सन को सिर्फ धोखा और मायूसी ही मिलती है, क्योंकि आज के समय में कोई भी किसी दूसरे की मदद बेवजह नहीं करता है। सबको सिर्फ अपने काम से ही मतलब होता है, इसलिए आप केवल अपने आप पर ही भरोसा कर सकते हैं। टिप्स नंबर 2, स्टे हेल्दी। एक हेल्दी लाइफ से ही जीवन आनंदमय होता है और कहा भी जाता है कि पहला सुख निरोगी काया। इसलिए कोई चाहे कितनी ही लग्जरी लाइफ जी रहा हो, लेकिन अगर वो फिजिकली और मेंटली हेल्दी नहीं है तो वो कभी खुश नहीं रहेगा और हमेशा अपनी हेल्थ को लेकर परेशान रहेगा। इसलिए अपने आप को हेल्दी बनाने के लिए नियमित रूप से एक्सरसाइज करें, हेल्दी डाइट फॉलो करें, सुबह और शाम थोड़ा पैदल चलने की आदत बनाएं। इसके अलावा किसी भी तरह के नशे से दूर रहें। टिप्स नंबर 3, डोंट कंपेयर विद अदर्स। कभी कभी हम अपनी तुलना दूसरों से करने लगते हैं। ये बहुत ही गलत बात है, क्योंकि इससे होता तो कुछ नहीं है, बट हम अपने आप को और ज्यादा दुखी करते रहते हैं। ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसका कोई अंत नहीं होता है। इसके बजाय आप ये सोचें कि इस दुनिया में हम सब अपने आप में यूनिक हैं। सभी में अलग अलग क्वालिटीज हैं, सबका हुनर और इंटरेस्ट भी अलग अलग है। तो फिर अपनी तुलना दूसरों से क्यों करना? अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना मतलब खुद की इंसल्ट करने के बराबर है। आप अपने आप में बेस्ट हो और सबसे अलग हो, बस यही बात अपने मन में रखो और फिर देखना आप कभी भी दूसरों को देखकर दुखी नहीं रहोगे। टिप्स नंबर 4, स्टॉप वरिंग अबाउट टुमारो एंड लिव इन द प्रेजेंट। मतलब कल की चिंता छोड़कर वर्तमान में जियो। दुखी होने का एक बहुत बड़ा रीजन है कि ज्यादातर लोग अपने पास्ट और फ्यूचर के बारे में सोचकर ही परेशान होते रहते हैं। दुनिया में ज्यादातर लोग अपने प्रेजेंट को सुधारने के बजाय अपने बीते हुए कल को कोसते हैं और बहुत से लोग तो अपने आने वाले फ्यूचर को लेकर परेशान होते रहते हैं। तो बात यह है कि अगर आप अपना वर्तमान सुधार लेते हैं तो आप अपनी आने वाली लाइफ में हमेशा खुश रहेंगे और आपका फ्यूचर भी ब्राइट होगा। और अगर आप अपने प्रेजेंट को नहीं सुधारेंगे तो आपका पास्ट और फ्यूचर दोनों ही बेकार हो जाएंगे। जरा सोचिए कि क्या ये जो पास्ट आपका गुजर चुका है और ये जो फ्यूचर है वो आपके हाथ में है? क्या फ्यूचर में ठीक वैसा ही होगा जैसा आपने सोचा है? शायद आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। तो ऐसा सोचना तो बिल्कुल मूर्खता ही होगी ना। आप आज से ही नहीं बल्कि अभी से कल के बारे में सोचना छोड़कर सिर्फ वर्तमान में जियो और खुश रहो।
टिप्स नंबर 5, गिव टाइम टू योर हॉबी। आप केवल अपनी जॉब और घर के काम में ही नहीं बल्कि उन चीजों के लिए भी समय निकालें जो इसके अलावा हैं, यानी कि अपनी हॉबीज के लिए। फिर चाहे वो सिंगिंग हो, डांसिंग हो, प्लांटिंग हो या फिर कोई ऐसा गेम जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। अपनी हॉबी को टाइम देना आपको इमोशनली सेटिस्फेक्शन का एहसास कराता है और ये एक बेहतरीन स्ट्रेस बस्टर भी है। कहने का मतलब ये है कि खुशियाँ किसी दुकान में नहीं मिलती हैं जिसे हम खरीदकर खुश हो सकें। इसलिए खुश होने का सबसे आसान तरीका है कि हमें छोटी छोटी बातों में खुशियाँ ढूंढनी पड़ेंगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।